नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, अरहर और बाजरे की। हरी मिर्च, ग्वार और मूंग के भाव पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही भाव पर चर्चा के लिए बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंगफली के भाव में रहा तेजी का रुख। जयपुर मंडी में आया 870 रुपए का बड़ा उछाल। जी हाँ, तो आइए मंडी खबर में सबसे पहले मूंगफली की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मूंगफली के सौदों में तेजी का रुख देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में भाव गिरे भी हैं। एग्मार्टनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली के सौदे तेजी के साथ हुए। 29 नवंबर को यहां इसका भाव रहा 5,580 रुपए, जिसमें 30 नवंबर को 870 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव 6,450 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 29 नवंबर को मूंगफली का कारोबार 5,650 रुपए पर हुआ। 30 नवंबर को 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,750 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की धोल मंडी में 29 नवंबर को मूंगफली का भाव 5,425 रुपए था, जो कि 40 रुपए बढ़कर 30 नवंबर को 5,465 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की धोराजी मंडी में 29 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,830 रुपए। जहां धोराजी मंडी में 5,830 रुपए मूंगफली के भाव रहे, वहीं 30 नवंबर को इसमें 25 रुपए की कमी आई और भाव 5,805 रुपए क्विंटल रह गया। बता दें आपको कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 35,000 हेक्टेयर घटा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 1,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस समय तक बुआई 1,58,000 हेक्टेयर पर थी। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त हुई है। इन 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5% बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन का रहा था। आइए मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में जानना चाहेंगे कि मूंगफली के बाजार के हाल को देखकर क्या लग रहा है आपको कि भाव इसके किस ओर जाएंगे आगे? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। इस साल उत्पादन में भी कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी की आशंका से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी जी, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मूंगफली जिन किसानों के पास रखी हुई है, जिन किसानों के पास स्टॉक है, उन्हें क्या करना चाहिए, कब बिकवाली करनी चाहिए? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी जी, बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के किसान बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं यहाँ पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों पर। उतार चढ़ाव के साथ हुए अरहर के सौदे। जंबूसर मंडी में आई 300 रुपए की तेजी। बुधवार को मिला जुला रहा बाजरे का कारोबार, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव।
बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। यहाँ बुधवार को बाजरे के भाव कहीं चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। गुजरात की जंबूसर मंडी में 200 रुपए का बड़ा उछाल दर्ज किया गया। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही कुछ मंडियों में बाजरा स्थिर भाव पर बिका। एक्वाकनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे के भाव मजबूत हुए। यहाँ 29 नवंबर को इसका भाव 2100 रुपए क्विंटल था। 30 नवंबर को इसमें 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2300 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भी बाजरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। 29 नवंबर को यहाँ बाजरे का भाव 1750 रुपए था, जो 25 रुपए की बढ़त के बाद 30 नवंबर को 1775 रुपए क्विंटल हो गया। साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी में 29 नवंबर को बाजरे का भाव 2100 रुपए रहा, जो कि 30 नवंबर को 50 रुपए गिरकर 2050 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 नवंबर को बाजरे का भाव 2350 रुपए क्विंटल था, जो कि 30 नवंबर को बिना किसी बदलाव के 2350 रुपए पर ही टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 97,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 में इस दौरान उपज 93,50,000 टन रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, बाजरे की स्थिति के बारे में बताएं। इसके बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है और भाव आगे कैसे रहेंगे? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा के बुआई की बात की जाए जी, अभी तक 11,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरा की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 12% कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी, किसानों के लिए कोई खास सलाह शिव जी, जिनके पास बाजरे का स्टॉक रखा हुआ है? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो किसान हैं वो बिकवाली के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मांग और निकल कर आएगी भाव में तेजी की संभावना नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से। यहाँ सेब का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सेब के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए और इसी राज्य की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे हुए 5,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरहर की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। कहीं बढ़त देखने को मिली तो कहीं नरमी रही। गुजरात की जंबूसर मंडी में 300 रुपए की तेजी रही, जबकि लालसोट और राजकोट मंडी में नरमी का रुख देखा गया।
बाजार का क्या हाल रहा, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बुधवार को कुछ मंडियों में अरहर के सौदे तेजी के साथ हुए तो कुछ जगह गिरावट दर्ज हुई। एक्वाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 29 नवंबर को इसके सौदे 6,560 रुपए थे। 30 नवंबर को ये 90 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए क्विंटल हो गए। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव 5,700 रुपए रहा। 30 नवंबर को इसमें 300 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव 6,000 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव था 6,625 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 25 रुपए की गिरावट के बाद 6,600 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव 4,405 रुपए क्विंटल रहा। 30 नवंबर को 55 रुपए की नरमी आई और भाव 4,350 रुपए रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन हो सकती है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अरहर के बाजार की स्थिति के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका, भाव इसके कैसे रह सकते हैं आगे? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर के कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई सलाह? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से अरहर की कीमतों में एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से। यहाँ केले का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की अंचल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर केले के सौदे 5,600 रुपए में हुए। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 2,350 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई केले की, और अब आगे बढ़ते हैं। बता देते हैं कि मौसम्बी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी में सौदे 4,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मौसमी के सौदे हुए 2,410 रुपए में, और इसी राज्य की आगरा मंडी में भाव रहा 2,815 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और मूंग की बात करते हैं। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मारनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 6,680 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 6,850 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,460 रुपए क्विंटल। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान इसकी उपज 20,50,000 टन रही थी। दूसरी ओर देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी कि बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, बताएं मूंग के बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको, और इसके जो भाव है आगे किस ओर जा सकते हैं?
मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 47,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंग की बुआई हो चुकी है, जी। जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 11% कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। किसानों के लिए कोई खास सलाह, जब तेजी की संभावना नजर आ रही है तो क्या कुछ और इंतजार कर सकते हैं बिकवाली के लिए? क्या करे किसान? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में अच्छी मजबूती की उम्मीद है, जिस कारण से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार और हरी मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,950 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की ही जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 5,448 रुपए क्विंटल पर हुए। राज्य की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,700 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। साल 2021-22 के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के 11 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम का निर्यात 84,000 टन की बढ़ोतरी के साथ हुआ। शिव जी, ग्वारगम की स्थिति कैसी नजर आ रही है? बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ हाजिर बाजार में थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार की बात करें तो वहां भी मजबूती का रुख बना हुआ है। जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। जी, जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में ग्वार में अच्छी मांग होने के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूती का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल। चलते चलते किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां इसकी मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार के प्रमुख उत्पाद ग्वारगम की बात की जाए तो इसके निर्यात में भी आने वाले समय में अच्छी मजबूती की उम्मीद है। जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वारगम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं देश के विभिन्न मंडियों में भिंडी के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं पंजाब की रैया मंडी में सौदे हुए 1200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 2250 रुपए और इसी राज्य की बदायूं मंडी में सौदे 2000 रुपए में हुए। जहां तो भिंडी के अलग अलग भाव अलग अलग मंडियों के हमने आपको बता दिया और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पत्ता गोभी के भाव कैसे रहे। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पत्ता गोभी का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे 1200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा 1250 रुपए और यहीं की मथुरा मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हरी मिर्च के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2050 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में हरी मिर्च 2020 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वहीं इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन में कहा गया है कि साल 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,72,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 43,63,000 टन रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 91,000 टन कम हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नजर डाल लेते हैं खीरे के हाजिर भाव पर। देखते हैं अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा 1550 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे 1500 रुपए पर हुए और इसी राज्य की अलीगढ़ मंडी में खीरे का भाव रहा 1550 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नई नई टेक्नोलॉजी सीखकर हमारा किसान जो है तरक्की